आज 29 मई 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम में आप सबका स्वागत है। ये आश्रम आपका अपना घर है, आपका अपना संस्थान है और जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसे ही हमको अपने इस संस्थान से भी प्रेम रखना चाहिए और इसकी सुंदरता, सुरक्षा और इसके संचालन पर हमेशा अपनी नज़र रखना जरूरी है, तभी ये संस्था लंबे समय तक अपना कार्य कर सकती है। तो इस आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं आप सबका यहाँ पुनः स्वागत करता हूँ और आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आज जैसे हम अभी तक शिव सूत्र पढ़े चले जा रहे हैं, हम बीच बीच में कुछ काशी में शिव दर्शन के कुछ अन्य सूत्रों को या अन्य बातों को भी अपने बातचीत में समाहित कर लेते हैं ताकि हमारी शिव सूत्र की समझ को हम और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। तो आज हम एक विशिष्ट बात करेंगे। सबसे पहले एक षडध्वा की। षडध्वा एक काशी में शिव दर्शन का एक कॉन्सेप्ट है और इसके अंतर्गत जो पूरी सृष्टि जो शिव ने बनाई है, जैसा हम सब जानते हैं कि इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति से क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों ने क्रमशः प्रमाता और प्रमेय का रूप लिया था। तो सृष्टि के दो हिस्से हुए, प्रमेय संसार, प्रमात्र संसार। प्रमात्र संसार यानी ज्ञाता का संसार, प्रमेय संसार यानी ज्ञात का संसार, यानी वाच्य और वाचक संसार। वाच्य संसार वो है जिनको हम नाम देते हैं और वाचक संस्कार वो है जो नाम देता है। अब इन तीनों के दोनों के तीन रूप हैं। हर संसार के तीन रूप हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक परा। जिसे वाच्य संसार है जैसा, उसके भी तीन हिस्से हैं, स्थूल, सूक्ष्म और परा। ऐसे ही प्रमात्र संसार, उसके भी तीन हिस्से हैं, स्थूल, सूक्ष्म और परा। परा उसको ऐसा बोलते हैं ग्रॉस, सबटल और सबटलेस। तो जो मोटा संसार है बाहर, जो हमको दिखाई देता है, उस मोटे संसार को या ग्रॉस संसार को या स्थूल संसार को भुवन अध्वा कहते हैं। हम 6 अध्वा की बात कर रहे हैं, 3 हमारे भीतर हैं, 3 हमारे बाहर। अध्वा शब्द का मतलब होता है मार्ग, रास्ता। और रास्ता कहीं नहीं ले जाता, संसार में भटकाता है। शिवशास्त्र कहता है कि आध्यात्मिक योग्यता के लिए आपको मार्गों का त्याग करना जरूरी है। और हमको अगर कोई चीज का त्याग करना है तो पहले उसको जानना जरूरी है। जब तक जानेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे कैसे? इसलिए सबसे पहली जरूरत है हम जानें कि बाहर का जो संसार है और हमारे भीतर का संसार है कैसे बना है। तो बाहर का संसार 3 रूप में बना है। सबसे मोटा है भुवन अध्वा, उसके बाद है तत्वाध्वा और तीसरा है कलाध्वा। तो भुवन अध्वा
है ना, ग्रॉस क्रिएशन, है ना, स्थूल संसार। दूसरा है तत्वाध्वा, है ना, सूक्ष्म संसार। और कला अध्वा, है ना, परा संसार। ये तीनों बाहर हैं, ऐसे ही तीनों भीतर भी हैं। हर एक बाहर हमको जो कुछ दिखाई देता है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, करोड़ों की संख्या में तारे हैं, आकाश गंगा है, आकाश गंगाएं हैं, और ये जो अनंत संसार सा दिखाई देता है हमारा, ऐसे शिव शास्त्र कहता है ऐसे 118 संसार है, 118 ब्रह्मांड है, जो संयुक्त रूप से भुवनाध्वा कहलाते हैं। इससे हमको शिव की क्रिएशन या रचना की विशालता का अनुमान होता है कि हमको जो कुछ यहां इस ब्रह्मांड में दिखाई देता है, जिसको हम अनंत बोल देते हैं, ऐसे 118 क्रिएशन है। ये संयुक्त रूप से भुवनाध्वा कहलाता है। दूसरा है तत्वाध्वा, जिसमें ये 36 तत्व समाहित होते हैं। ये सूक्ष्म संसार है, क्योंकि इन सूक्ष्म संसार से ही बड़ा संसार बना है। जैसे हम समझते हैं कि बहुत बड़ा महल है लेकिन छोटी छोटी ईंटों से बना है, ऐसे ही सूक्ष्म से वृहत की रचना होती है। अध्यात्म में हमेशा सूक्ष्म से वृहत की रचना होती है। जो जितना सूक्ष्म है उतना विशाल है, उतना व्यापक है, उतना फैला हुआ है। जो जितना स्थूल है उतना सीमित है। सीमा स्थूल की होती है, सूक्ष्म की कम होती है, और सूक्ष्मतर की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होता है। तो भुवन 118 इतने विशाल, उसके बावजूद एक सीमित संख्या में, उनको बनाने वाला जो तत्व है वो 36 तत्व है। उन 36 तत्वों को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं तत्वाध्वा। और उन 36 तत्वों के सीमांकन या उनके रहने के स्थान या उनकी सीमाओं को हम बोलते हैं कलाध्वा, जिसको सूक्ष्मतम या परा नाम दिया गया। अब ये जो कलाध्वा है, अभी संयुक्त चूंकि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसमें अभी हमने पढ़ा था कि कालाग्नि रुद्र से निकली हुई लपटें हमारे शरीर को जला। हमने पढ़ा था कि इस ब्रह्मांड की केंद्र से उत्पत्ति होती है और ये परिधि की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ये बढ़ता चला जाता है, इसमें हमने 5 हिस्से किए। 5 घर हैं जहां पर कि ये 36 तत्व रहते हैं। एक निवृत्ति कला है जिसमें मात्र पृथ्वी तत्व रहता है। निवृत्ति कला में मात्र पृथ्वी तत्व, एक ही तत्व है, 36 में से एक तत्व। दूसरा प्रतिष्ठा कला है। प्रतिष्ठा कला में 23 तत्व होते हैं। 4 महाभूत पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी निवृत्ति कला में है। 4 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं। 4 महाभूत के साथ ही 19, प्रकृति 20 और मन बुद्धि अहंकार 23। इस तरह ये 23 तत्व कलाध्वा के दूसरे हिस्से में होते हैं। पहला हिस्सा निवृत्ति कला जिसमें मात्र पृथ्वी है। दूसरी प्रतिष्ठा कला जिसमें 23 तत्व हैं। पृथ्वी के अलावा 4 महाभूत, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और प्रकृति और मन बुद्धि अहंकार। ये 23 तत्व प्रतिष्ठा कला में होता है। इसके आगे विद्या कला जिसमें होता पुरुष, माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति। इसे 7 तत्व विद्या कला में होते हैं। इसके बाद होती शांता कला। शांता कला में शुद्ध विद्या,
ईश्वर, सदाशिव, शक्ति, ये 4 तत्व उसमें होते हैं शांत कला में। और शिव अकेला रहता है शांतातीता कला में, यानी जो शांत कला से भी अतीत है, वो भी जहां छूट जाती है, वहां शिव होता है शांतातीता कला में। इस तरह से 5 कलाओं में यह बटा है कलाद्वा या परासंसार या सबटलेस्ट वर्ल्ड। ये जो बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्रिया शक्ति से बना है, शिव की क्रिया शक्ति से बना है। और जो बनाने वाला है वो ज्ञान शक्ति से बना है। जिसको मैं बोलता हूं वो ज्ञान शक्ति से बना है, जिसको प्रमात्र बोलते हैं। हमारे भीतर भी ये सारे संसार हैं, ये पूरे 118 मोटे या स्थूल संसार, जिसको हम भुवनद्वा कहते हैं, वो हमारे भीतर भी हैं। ऐसे ही पूरे 36 तत्वाद्वा में, और ये 5 कलाएं, ये भी हमारे भीतर। जब हम किसी एक घड़े को सामने देखते हैं, हम उसको नाम से पुकारते हैं कि ये मटका है। तो ये मटका आपके चेतना से जुड़ जाता है। सचमुच में जब हम उसका तांत्रिक स्थिति से गहराई से अध्ययन करते हैं, तो तंत्र कहता है कि ये मटके का निर्माण उस आंतरिक संसार का प्रोजेक्शन है। जो भीतर आपका संसार है, प्रमात्र संसार, उसका बाहर वो प्रोजेक्शन है, यानी उसका विक्षेपण है। वो बाहर जो दिखाई दे रहा है वो छोटा सत्य है, बड़ा सत्य भीतर है। ये क्रिएटर है और ये क्रिएशन है। जो क्रिएशन है हमेशा क्रिएटर से छोटी होती, अनुगामी होती, बाद में आने वाली होती। क्रिएटर मुख्य है, क्रिएशन गौण है। तो जो कुछ क्रिएशन है ये महत्वपूर्ण कम है, महत्वपूर्ण है आपके अंदर के ये सारे संसार, भुवनद्वा, तत्वाद्वा या कलाद्वा, तीनों जो आपके भीतर हैं। तो 3 बाहर के अध्वा, भुवनद्वा, तत्वाद्वा, कलाद्वा, और 3 भीतर के, भुवनद्वा, कलाद्वा और तत्वाद्वा, ये मिलके 6 अध्वा हो गए। इनको बोलते हैं षडध्वा या 6 रास्ते। ये 6 रास्तों में सारा संसार का या सारा ब्रह्मांड का क्रिएशन है। बल्कि सारा ब्रह्मांड का भी नहीं कह सकते, उससे भी बृहत समस्त ब्रह्मांडों का क्रिएशन है जो शिव ने रचा है। शिव की समस्त रचनाएं इन 6 अध्वाओं में सीमित है। और इन समस्त अध्वाओं को देखने वाला, इन समस्त अध्वाओं को समझने वाला, इन समस्त अध्वाओं को जानने वाला शिव है। शिव की स्थिति इन सब से ऊपर है, इन सब कलाओं से ऊपर है। निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शांता कला, शांतातीता कला, इन सबको शिव निहारता है, देखता है। वो अपनी इस दृष्टि से देखता है कि मेरा सारा क्रिएशन है। हमने एक बार इस कलाद्वा की बात भी करी थी। शांतातीता कला का शब्द नाम भी आया था। तब ये बात इतनी स्पष्ट समझ में नहीं आई थी, लेकिन इस बात को चूंकि अपन स्पष्ट समझ सकें, इसलिए आज अपन ने इन षडध्वा को समझने की कोशिश की। इनको अपन और वक्त पर फिर से अपन जैसी भी जरूरत होगी उसको अपन रिपीट कर सकते हैं। अभी हमने 5 सूत्र विस्तार से पढ़े थे। चैतन्यमात्मा, ज्ञानम बंधन, योनि वर्ग कला शरीरम, ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का, उद्यमो भौरवा। ये 5 सूत्र हम काफी विस्तार से पढ़ चुके।
इसके आगे आज हम नया सूत्र शुरू करते हैं, छठा, शक्ति चक्र संधान है विश्व संहार है। इसको हमने संक्षेप में पिछली बार इस पर अपनी निगाह डाली थी, मैंने थोड़ा पढ़ा था इसको। शक्ति चक्र क्या है? ये जो समस्त क्रिएशन है ये शक्ति चक्र है। और चूंकि ये पढ़ना था इसीलिए हमने पहले षडध्वा पढ़ा। षडध्वा से हमारे एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गई कि एक क्रिएटर है जो हमारे भीतर है और ये सब कुछ क्रिएशन है जिसको हम देखते हैं। और ये क्रिएशन की वृहत्ता का अंदाज हमको 118 भुवनों से होता है। 118 ऐसे क्रिएशन है जो हमको दिखाई देते हैं, ऐसे 118 के, और उन समस्त क्रिएशंस को मिला के भुवनध्वा कहते हैं। तो ये सब कुछ जो क्रिएटेड है या जो सब कुछ बना हुआ है, जो सब कुछ निर्मित है, जो वाच्य संसार है, इस समस्त वाच्य संसार को शक्ति चक्र कहते हैं। शक्ति चक्र यानी जो कुछ भी निर्मित है उसकी दूरतम परिधि तक जो कुछ भी निर्मित है। जब हम इसकी विशालता का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं तो इसका ठीक से अनुमान लगाने के लिए हमको भैरव मुद्रा अपनाना चाहिए। भैरव मुद्रा में हम अपने स्वयं के केंद्र में स्थित हो जाते हैं, भीतर स्थित हो जाते हैं, भीतर बैठ जाते हैं। हम सामान्यतः अपने आप को इस शरीर में फैला लेते हैं, हाथ, पैर, आंख, नाक, सिर, गर्दन, जबान, और इस सबको संयुक्त रूप से अपनी चेतना का हिस्सा बनाए रखते हैं। लेकिन जब हम भैरव मुद्रा के लिए प्रयास करते हैं तो उस समय हम किसी आसन में नहीं बैठते। शांत चित्त बैठने की जरूरत नहीं कि हम ऐसे बैठ जाएं, कि आसन लगा के बैठ जाएं। हम अपनी दुकान पर भैरव मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, साइकिल चलाते हुए कर सकते हैं, मोटरसाइकिल चला हुए। उस समय हम क्या करते हैं कि अपनी अस्तित्व के केंद्र की ओर अपने आप को मानते हैं कि हम इस शरीर के भीतर और भीतर और भीतर के भी भीतर हैं, और इस शरीर को कार्य करते देख रहे हैं। ये शरीर मोटरसाइकिल चला रहा है, ये शरीर किताब पढ़ रहा है, ये शरीर काम कर रहा है, ये शरीर खाना खा रहा है, ये दिमाग सोच रहा है, ये मन चंचल है, ये मन दुखी है, आज बुद्धि कुंद पड़ी है। इस तरह वो उस पूरे शरीर को देखता है और वो स्वयं स्थिर होकर ये सब कुछ एक शरीर को देखता है। भीतर रह के बाहर नजर, भीतर लक्ष्य, दृष्टि, बाहर कार्य संसार का, लेकिन स्थिति केंद्र में और वो भी स्थिर। इसके लिए एक श्लोक है, हमने पहले भी पढ़ा था, अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि निर्निमेषोन्मेष वर्जिता। लक्ष्य भीतर, दृष्टि बाहर, निमेषोन्मेष वर्जिता। उस समय हम आंख पलक झपकी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। आंख की पलक झपकेगी, गर्दन भी लेगी, हाथ पैर भी चलेंगे, शरीर भी दौड़ेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन इस सजगता से हम एक क्षण भी दूर ना हो। इस सजगता से कि हम अपने केंद्र में, इसी का नाम है निर्निमेषोन्मेष वर्जिता, यानी आंखें बंद या खोलने की प्रक्रिया से मुक्त। आंख बंद करने का मतलब होता है हमारी सजगता कम हो गई। उस समय हम सतत अपने आप को भीतर स्थित माने, इस शरीर को अपने आसपास कार्य करता हुआ देखें। इसका नाम है भैरव मुद्रा। और हम चूंकि पढ़ रहे हैं शांभवोपाय, शांभवोपाय में, शाक्तोपाय में, आणवोपाय में हमने फर्क भी पढ़ चुका है, 0 डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन और मल्टीपल डायमेंशन। ये 0 डायमेंशन है यानी आपको करना कुछ नहीं है, अपनी परिस्थिति को प्रकट करना है, उद्यम करना है, उसको इरप्ट करना है। जैसी स्थिति है हमारी सही है, ना उसके लिए कोई ध्यान करना है, ना उसके लिए कोई चलना है, ना कोई उसके लिए साधना करनी है। वरन हम जहां जैसे हैं उसी में अपनी स्थिति को
प्रकट करना है। तो शांभवोपाय में होती है अक्रम क्रिया। कोई विधि नहीं है, कोई क्रम नहीं है, जबकि सामान्यतः सांसारिक क्रियाओं में क्रम होता है। जैसे अगर आपको कुछ लिखना है तो पहले आपको कागज चाहिएगा, फिर आपको पेन चाहिएगी, फिर आप अपने विचारों को कागज पे लिख सकते। अगर आपको एक चित्र बनाना है, पहले आपको एक कागज या कैनवास चाहिएगा, फिर आपको एक तूली चाहिएगी, फिर आपको रंग चाहिएगा, उसके बाद उस चित्र को बना सकते। इसलिए चित्र को बनाने के लिए एक क्रिया है, जिस क्रिया में क्रम की जरूरत है। तो क्रम क्रिया शांभवोपाय में नहीं होती, वो शाक्तोपाय में होती है, आणवोपाय में होती है। लेकिन अक्रम क्रिया, जिसको बोलते हैं नॉन सक्सेसिव मोमेंट, वो होती है शांभवोपाय में। जहां हम जब ध्यान करते हैं, हमको अपनी वास्तविक स्थिति को मात्र प्रकट करना है, इरप्ट करना है। हम जैसे हैं उसी जगह पर हमको अपने विचारों से मुक्त होकर अपनी वास्तविक परिस्थिति को एक्सप्रेस करना है। इसी का नाम है उद्यमो भैरव। और उसके लिए प्रयोग है भैरव मुद्रा। जब हम अंदर स्थित होकर पूरे शरीर को कार्य करते देखें, अपन अपने अस्तित्व के केंद्र में शांत चित्त बैठे, और तब हम सब कुछ बाहर देख रहे हैं और हमारा लक्ष्य केंद्र की स्थिरता है। तो अंतर लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेशोन्मेष वर्जिता। ऐसा करने से क्षेमराज जी कहते हैं कि हम कालाग्नि रुद्र से शांतातीता कला तक का द्वैत संसार नष्ट कर दें। कालाग्नि रुद्र से लेकर शांतातीता कला तक का द्वैत संसार नष्ट कर। यह द्वैत संसार ही क्या है? शक्ति चक्र। शक्ति चक्र को संधान करना है या नहीं, उसको अपने अधीन करना है। और यही है विश्व का संहार। तो हमने पढ़ा यस्योन्मेष निमेषाभ्याम जगत प्रलयोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुमा। हमने पढ़ा था कि जिसकी आंख खोलने और बंद करने मात्र से, आपको स्मरण आएगा, हमने स्पंद कारिका पढ़ी थी, जिसका पहला सूत्र है यस्योन्मेष निमेषाभ्याम जगत प्रलयोदयो। जिसके आंख खोलने और बंद करने से जगत का प्रलय या उदय क्रमशः हो जाता है। तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम, उस शक्ति चक्र के, जिसकी अभी हम यहां बात कर रहे हैं, क्योंकि यह संदर्भगत है इसलिए वो बात हम फिर से ले आए। तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुमा, उस शक्ति चक्र के उद्गम स्थान विभव प्रभवम, उसके शक्ति चक्र के उद्गम स्थान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। यहां शंकर हमसे अलग नहीं है, लेकिन चूंकि हम शंकर से अभी अलग हैं, हम उस केंद्र से दूर हैं, इसलिए हम उस केंद्र को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमको उस परिस्थिति तक पहुंचना है, उस शंकर तक पहुंचना है। इसलिए हम चूंकि बाहर आ गए, दूर आ गए, इसलिए हम अपनी चेतना को वापस उस विशाल चेतना में समाहित करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं। तो यह हमने पढ़ा था स्पंद कारिका के पहले सूत्र में। और जब कोई शक्ति चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वो द्वैत संसार को नष्ट कर देता है। यानी उसका क्या हो जाता है? उन्मेष हो जाता है, उसकी ज्ञान की आंख खुल जाती है और इस संसार में जो भेद दृष्टि है वो समाप्त हो जाती है। जब भेद दृष्टि समाप्त होती है, इसी का नाम है संसार का नाश। तो शक्ति चक्र पर संधान करने से भेद के संसार का नाश हो जाता है। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार।
अगला सूत्र है जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुरय भोग संभव। जब योगी भैरव मुद्रा का सतत प्रयास करके अपनी चेतना को उगाड़ देता है, भिन्नता का ज्ञान समाप्त कर देता है, भिन्नता की दृष्टि के बीच में उसको अभिन्नता दिखाई देने लगती है, भिन्न भिन्न गहनों के बीच में उसको सोना दिखाई देने लग जाता है। समझ में आ जाता है इस भिन्न भिन्न जो सोने के जो अलग अलग आकार के गहने हैं ये सत्य नहीं, इसके अंदर तो सत्य तो सोना ही है। जो भिन्नता दिखाई दे रही है अलग अलग रूपों में, वो रूपों की भिन्नता सत्य नहीं है, उसके अंदर सत्य सोना है। उसी तरीके से जब बात समझ में आ जाती है तब जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुरय भोग संभव। वो तीनों परिस्थितियों में अद्वैत का आनंद लेता है, तुरय अवस्था का आनंद लेता है, उन हर परिस्थितियों में। इधर आ जाएंगे। जब वो शक्ति चक्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है उस समय उसके भिन्नता का ज्ञान का नाश हो जाता है और तब वह जागने में, स्वप्न देखते हुए या सोते वक्त तीनों अवस्थाओं में तुरय का आनंद लेता है। यह आनंद खुशी से अलग चीज है। हमको आनंद कब आता है? जब हम मिठाई खाते हैं, जब भी आनंद आता है। जब कोई अपना प्रिय मिलने आ जाता है तब भी आनंद आता है। लेकिन यह छोटी सी खुशी है जो कभी भी छीनी जा सकती, कभी भी इसका पासा पलट सकता है। खुशियां दुख में बदल सकती, क्योंकि मिला हुआ कभी खो भी जाता है। लेकिन यह तुरय का आनंद, चूंकि आनंद शक्ति से आता है, इसलिए इस आनंद को पलटना संभव नहीं है। जब कोई अंतिम छोर पर चला जाता है तो उस अंतिम छोर के आगे रास्ता बंद हो जाता है, पलटना संभव नहीं है। जब कोई नॉर्थ पोल पर चला जाता है तो सभी दिशाएं दक्षिण हो जाती हैं, उसके बाद और नॉर्थ पोल पर जाना संभव नहीं। तो नॉर्थ की दिशा तब तक ही है जब तक हम उत्तरी ध्रुव पे नहीं पहुंच गए। तो ये आनंद के अंतिम छोर पर पहुंच गए, जहां से आनंद को छीन लेना किसी के लिए संभव नहीं है। वही तुरय का आनंद है। उसे तुरय का आनंद तब हो सकता है जब हम शक्ति चक्र पर अपनी सुप्रीमेसी स्थापित कर लेते हैं, शक्ति चक्र पर जब हम अपनी प्रभुता स्थापित कर लेते हैं। इसके लिए हमने जो साधना पढ़ी थी उसका नाम क्या था? उद्यमो भैरव। ये साधना शब्द ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि हमको कुछ तो भाषा का उपयोग करना ही है, इसलिए हमने उद्यमो भैरव के लिए प्रयास किया था कि जब हम एक सक्रिय ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को नेकेड कर लेते हैं, उगाड़ लेते हैं, इरप्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर विचारों का आवरण, मान्यताओं का आवरण हटा देते हैं। हमारे चेतना के ऊपर मान्यताओं का आवरण है। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं उच्च कुल का हूं, मैं धनवान हूं, ये सारे आवरण हैं। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, ये भी अपने आवरण है। मैं बूढ़ा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं, ये भी सब आवरण है। इन सब आवरणों से चेतना ढकी होती है। चेतना न बूढ़ी होती है, न खुश होती है, न दुखी होती है। चैतन्य इन सब के बीच, इन सबको प्रकाश देने वाला, इन सब अवस्थाओं का जनक, सदा एक जैसा रहने वाला, उसका जनक कोई भी नहीं, क्योंकि वो इटर्नल है, स्वयंभू है। तो इसके लिए हमको उस इरप्शन के लिए, उस चेतना के आनंद को, तुरय के आनंद को पाने के लिए सक्रिय ध्यान करना होता है। आरंभिक अवस्था में चूंकि हम सक्रिय ध्यान जब तक नहीं करते तब तक हमको इस भैरव मुद्रा का
प्रयास करना कठिन हो जाता है। तो सक्रिय ध्यान के द्वारा हम अपनी चेतना को उगाड़ते हैं। सक्रिय ध्यान का मतलब होता है हम शांत चित्त बैठें, विचारों में न बहें और विचार शून्य होने का प्रयास करें। उस वक्त न आपको सुस्ती आ रही हो, न बगासी आ रही हो, न नींद आ रही हो, न उस वक्त कहीं अंदर हलचल हो रही हो, अरे वहां जाना है, बस यहां से उठ के काम करना है। जब उस शांत चित्त को इंसान बैठता है तो इसको सक्रिय ध्यान बोलते हैं। और जब वो अपनी चेतना को पहचानने लगता है तब उस तूर्य के आनंद को असीमता से महसूस करता है। तूर्य का आनंद वो आनंद है जो वास्तविक आनंद है, संसार के सब आनंदों का स्रोत है। और उस आनंद को कम ज्यादा करना संभव नहीं है, उसको छीनना संभव नहीं है, उसको सुख को दुख में बदलना संभव नहीं है। सुख को दुख में बदलना संभव है लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। यह योगी जहां बैठता है, जहां रहता है, जिससे मिलता है, वो सबको आनंद से भर देता है। जो आनंद के स्रोत से जुड़ा है उसके शरीर से भी आनंद छलकता है। उसके पास जो भी आके बैठेगा वो आनंद से नाहे भी करने रहेगा। एक आग का गोला है तो उसके पास बैठने वाला आग से या उसकी आंच से तो नहीं बच सकता। ऐसे ही वो आनंद से सराबोर योगी जब आपके पास बैठता है या आप उसके पास बैठते हो तो आप उस आनंद से बचे न रह सकते। वो आनंद आपका हिस्सा बने लगता है। अगला सूत्र है या अगले 3 सूत्र हैं जो हम सामान्यतः एक साथ पढ़ते हैं। ज्ञानम जागृत, स्वप्नो विकल्पा और अविवेको माया सौषुप्तम। ज्ञानम जागृत, जब हम जागते हैं, अब यहां पर हम अपनी इंसानी परिस्थितियों का बहुत अच्छी तरह से आकलन करेंगे इन 3 सूत्रों में कि जब हम जागते हैं तो हमको इंद्रियजन्य ज्ञान प्राप्त होता है जो भिन्नता का ज्ञान है। जिस ज्ञान के द्वारा हम कहते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अपना है, पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दूर है, ये पास है, ये तो पुराना है, ये नया है। इसलिए समस्त भिन्नता का ज्ञान हमको अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। इसका नाम है ज्ञानम जागृत, यानी जागते हुए हमको जो भिन्नता का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है सपनो विकल्पा। जब हम स्वप्न देखते हैं तो विकल्प शब्द है संस्कृत का, इसका मतलब है इंटरनल परसेप्शन, भीतरी अनुभव। यह स्वप्न भीतरी अनुभव है। क्यों? कि आपके पास भी एक बैठा है, आप इधर सो रहे हो, है ना, आप जंगल देख रहे हो, पर वो जंगल उसको थोड़ी ना दिखाई देगा। जो आपके पास बैठा है, आपके पास सोया है, उसको जंगल नहीं दिखाई देगा। आपको नींद में जंगल दिखाई दे रहा है, आपको नींद में हवाई जहाज दिखाई दे रहा है, आपको नींद में शेर दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो आपकी अपनी क्रिएशन है, आपकी चेतना की रचना है। और वो प्रमेय जो आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे कार है, जंगल है, शेर है, वो सब चीजें वो आपके व्यक्तिगत प्रमेय है। वो प्रमेय सार्वजनिक प्रमेय नहीं है, सब लोग नहीं देख सकते उसको, आप अकेले देख सकते हो उसको। तो विकल्पा का मतलब होता है इंटरनल परसेप्शन या भीतरी अनुभव। तो स्वप्नो विकल्पा, स्वप्न भीतरी अनुभव है। तीसरा अविवेको माया सौषुप्तम। और जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हम अपना समस्त विवेक खो देते हैं। उस समय हम किसी भी तरह का हमें कोई एहसास नहीं होता। हमको भ्रमात्मक धारणाएं पैदा होती है हमारे भीतर, द्वैत के संसार पुष्ट होता है इससे। और ये पूर्णतः गहरी माया की स्थिति, जब हम गहरे नींद में सोते हैं तो पूर्ण माया के आगोश में होते हैं। ये 3 परिस्थितियां जो हमारे
हम सब लोग जानते हैं इन 3 परिस्थितियों के बारे में, क्योंकि इनका हम रोज अनुभव करते हैं। हम जाग रहे हैं, संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब स्वप्न देख रहे हैं तो हम मनोजन्य प्रमेय पैदा करते हैं, और जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हम अपना विवेक खो देते हैं। ये गाढ़तम मोह की माया की अवस्था है। अब योगी जन कहते हैं कि हर परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति जुड़ी है। जैसे जागृत में स्वप्नावस्था, जागृत में निद्रावस्था, ऐसे ही स्वप्न में जागरण, स्वप्न में स्वप्नावस्था, स्वप्न में निद्रावस्था, वैसे ही सुषुप्तावस्था में जागृत अवस्था, सुषुप्तावस्था में स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था में सुषुप्तावस्था। ये 9 तरह की हमारी अवस्थाएं हैं। जागृत में जागृत, जब हम संसार का कोई काम एकाग्रता से कर रहे हैं, ध्यान से कुछ काम कर रहे हैं, दुकान का काम कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, उस समय हम जागृत अवस्था में होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आप यहां बैठे हैं, आंखें खुली है, शरीर यहीं बैठा है, और विचारों में बह के हम आश्रम के बाहर चले गए। सिनेमा देख रहे हैं, सामने सिनेमा चल रहा है, लेकिन हम सिनेमा हॉल के बाहर घूम रहे हैं। शरीर अंदर ही बैठा है, आंखें वहीं खुली हैं, लेकिन हम बह के बाहर चले गए। कई बार आपको सबको अनुभव होगा ऐसा, कुछ काम करते करते हम विचारों के साथ बह के अपने शरीर से दूर चले जाते हैं। इसका नाम है जागृत में स्वप्नावस्था। जब हम विचारों में बह जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं। तीसरी है जागृत में निद्रावस्था, जब हम बेहद मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोहावस्था जागृत में सुषुप्तावस्था कहलाती है, कि हम जाग तो रहे हैं, लेकिन हम जागृत बिल्कुल भी नहीं है, हम मोहग्रस्त हैं। मोह हमको धन से हो सकता है, प्रतिष्ठा से हो सकता है, या उन चीजों से हो सकता है जिनको हम अपनी अपनी कहते हैं, या जो अपने नहीं है और अपनी बनाना चाहते हैं। धन किसी और का है, हमको अपना चाहिए, हमारे पास चाहिए, तो हमको मोह अवस्था हो जाती है। उस अवस्था में हम अपना विवेक पूरी तरह से खो देते हैं। वो जागृत में मोहावस्था, जागृत में सुषुप्तावस्था कहलाती है। तो जागृत में जागृत, जागृत में स्वप्न, जागृत में सुषुप्ति। अब इसी तरह स्वप्न देखते वक्त जब आप सतत भैरव स्थिति का ध्यान करते हैं, तो स्वप्न में एक स्वातंत्र मिलता है, स्वप्न स्वातंत्र, जिसको बोलते हैं स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था। आप स्वप्न देखते हैं, लेकिन जानते हैं कि आप स्वप्न देख रहे हैं। आप जानते हैं कि स्वप्न देख, सामान्यतः हम स्वप्न देखते जानते नहीं कि हम स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम स्वप्न देख रहे हैं। इस स्वप्न में जागृत है। स्वप्न में स्वप्नावस्था हमारी सबकी अधिकतर होती है। जब हम स्वप्न देखते वक्त सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर उठ के समझ में आता है कि अरे अपन तो स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न में हमने तो शेर देखा, भालू देखा, जंगल देखा, फलाने की मौत देखी, फलाने का जन्म देखा। इस तरह हम स्वप्न में भिन्नता के बहुत सारे प्रमेय देखते हैं। इस स्वप्न में स्वप्नावस्था है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जाके कि हमने स्वप्न तो देखा, लेकिन बिल्कुल भी याद नहीं, पता नहीं क्या देखा। स्वप्न तो देखा, बहुत देर से स्वप्न देख रहा था, लेकिन उठने के बाद स्वप्न भी स्मरण नहीं। यह स्वप्नावस्था में निद्रावस्था है। अब ऐसे ही निद्रावस्था में भी तीनों अवस्थाएं होती हैं। निद्रावस्था में जागृत अवस्था उसको बोलते हैं कि जब हम निद्रा में प्रवेश के बिंदु पर जागृत होते हैं, और हम जानते हैं कि अब हमको नींद आनी है और अब हम गहरी नींद में सो के आराम करेंगे। तो निद्रा आते वक्त हमारा जागरण, वो निद्रावस्था में जागृत अवस्था है।
दूसरा होता है निद्रावस्था में स्वप्नावस्था, और चौथा है, अंतिम है निद्रावस्था में सुषुप्तावस्था में सुषुप्तावस्था। जब हम कब सो गए पता ही नहीं, वो गहरी नींद से उठे तब हमको लगा कि हम तो अरे बहुत देर सो लिए, सुबह 8 बजे की नींद नहीं खुली ना। ये निद्रावस्था की स्वप्नावस्था कहलाती है। जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, कब सो गए कब नींद लग गई उसका कुछ हमको एहसास ही नहीं, और जब सो के उठते हैं तब एकाएक एहसास होता है कि अरे कब सो गए थे। लेकिन एक इससे भी आगे की बात होती है, निद्रावस्था में निद्रावस्था। जब हम सो के उठते हैं तो भाई भूल जाते हैं कि ये दोपहर है कि सुबह है, कब सोए थे, कहां सोए थे। कभी कभी उठ के किसी नई जगह पे सोए हो तो ये नहीं समझ में आता यहां कहां आ गए, कहां हैं। या ऐसा भी लगने लगता है कि दोपहर को कभी गहरी नींद सो जाते हैं, उठते हैं तो ये भी ध्यान नहीं आता कि सुबह है कि शाम है। कुछ देर बाद जब घड़ी वड़ी देखते हैं, कोई से बात करते हैं, तब हमको समझ में आ रहे दोपहर को सोए थे और शाम हो गई। इस तरह हम निद्रावस्था में चले जाते हैं। ये माया की गाढ़तम मोहावस्था है। इस तरह हमने 9 अवस्थाएं पढ़ी हैं। इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हम जीवन के इन 9 अवस्थाओं में जीवन के सब दिन बिताते हैं। 9 में से किसी अवस्था में होते हैं। जागृत में जागृत से लेके सुषुप्ति में सुषुप्ति तक 9 अवस्थाएं होती हैं। अब हम योग की दृष्टि से इन अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। इन 3 अवस्थाओं के बारे में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 हमारी मुख्य मोटी अवस्थाएं हैं। मोटे तौर पे योग की दृष्टि से ये जो 3 अवस्थाएं होती हैं, जब हम सक्रिय ध्यान के लिए बैठते हैं, जब हम तय कर लेते हैं कि आज हमको ध्यान करना है, हम बैठेंगे आधे घंटे से, अब हम न सोएंगे न उबासी लेंगे, उस समय हम जानते हैं कि हम ध्यान करने बैठ रहे हैं। हम एक निर्णय ले लेते हैं कि हमको अब बैठना है आधे घंटे के। वो अवस्था जिस वक्त हम ध्यान के लिए बैठते हैं और ध्यान के बारे में जानते हैं और हम समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम ध्यान करने जा रहे हैं, वो योगी की जागृत अवस्था है। अब उसके बाद वो किसी एक विचार को लेकर ध्यान करता है, किसी एक चीज को लेकर ध्यान करता है। या तो एक मंत्र को लेकर ध्यान करेगा, या एक विचार को लेकर, या एक देवता को लेकर, एक चित्र को लेकर, एक रूप को लेकर, किसी एक विचार को लेकर वो ध्यान करता है। और उस ध्यान में इतना तन्मय हो जाता है कि उस रूप के सिवा उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, मात्र उस रूप और वो। इसको बोलते हैं योगी की स्वप्नावस्था, जो जागृत अवस्था से ज्यादा ऊपर की अवस्था है, ज्यादा बेहतर अवस्था है, ज्यादा शिव के करीब है, शिवावस्था से ज्यादा करीब है। योगी की जागृत अवस्था सबसे निम्न स्तर की, उसकी स्वप्नावस्था उससे उच्च स्तर की। और योगी की निद्रावस्था, जब प्रमेय, प्रमात्र और प्रमाण तीनों एक हो जाते हैं, जब ये संसार यानी क्रिएशन, मैं यानी क्रिएटर, और इनकी जानने की क्रिया कि मैं इस संसार को जानूं 5 इंद्रियों से, ये सारी क्रिया ये सब एक हो जाती है। जब क्रिएशन और क्रिएटर एक हो जाते हैं, जिसमें भिन्नता समाप्त हो जाती है, ये समस्त रचित और रचनाकार एक हो जाते हैं, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। इसी का नाम है समाधि। इस अवस्था में भिन्नता का ज्ञान नष्ट हो जाता है। उस समय आदमी, ध्यान रखिए, वो योगी सो नहीं रहा, पूर्ण जागृत है। यहां पर हमको कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि योगी की निंद्रा, वो भी तो सो ही गया है ना। हमको भी तो नींद में नहीं मालूम रहता कि किसने संसार बनाया और क्या बना। नींद में हम भूल जाते हैं कि संसार किसने बनाया और बनाया, लेकिन उस समय भिन्नता का ज्ञान समाप्त नहीं हुआ है आपका। उस समय आपकी समस्त इंद्रियां चूंकि शांत हैं, इसलिए आपको
माया के गहरे अंधकार में यह एहसास होता है कि हम नहीं हैं, हम अपने आप को नकार देते हैं। तो यह नेगेटिव अचीवमेंट कभी भी पॉजिटिव अचीवमेंट नहीं हो सकता। यह नकारात्मक अनुभव है। निंद्रा का अनुभव नकारात्मक अनुभव है और योगी की समाधि सकारात्मक अनुभव है। दोनों के बीच में जमीन आसमान है। योगी का अनुभव कि जब वो प्रमेय और प्रमात्र संसार को एक मिला देता है, जब वो जानता है कि मैं ही क्रिएशन हूं और मैं ही क्रिएटर हूं, मेरा ही समस्त विकास है, उस समय उसके मन में कोई विचार नहीं आते। वो एकाग्रता वाला एक विचार भी खो जाता है। एक मंत्र का विचार ले ले तो मंत्र भी खो जाता है। मंत्र विशाल होकर पूर्ण ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। एक मूर्ति जिसका वो चित्र ध्यान में करके विचार कर रहा था, वो भी विलीन हो जाती है। एक बिंदु जिसका ध्यान करते करते वो योगी विचारता था, वो बिंदु भी महाआकाश में विलीन हो जाता है। उस समय वो स्वयं और वो महाआकाश सब कुछ एक हो जाते हैं। और उस समय जब सब कुछ एक में एक हो जाता है, तो उस परिस्थिति में, उस योगी की परिस्थिति का नाम, जिस स्थिति से हम उसको पुकारते हैं, उसको बोलते हैं मंथन भैरव। मंथन भैरव वो स्थिति है जिस स्थिति में उसके समस्त विचार, उसकी समस्त अस्तित्व इस ब्रह्मांड में फैल जाता है। उसका अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसका जीव अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो शिव अस्तित्व से एक हो जाता है। उस परिस्थिति को बोलते हैं मंथन भैरव। तो ये योग की दृष्टि से वो तीन अवस्थाएं जो हमने पढ़ी थी, तीन परिस्थितियां पढ़ी अभी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और हमने अपने सामान्य जीवन में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की 9 अवस्थाएं पढ़ी। जागृत में जागृत, जागृत में स्वप्न, जागृत में सुषुप्ति। इसी तरह स्वप्न और निद्रावस्था में भी 3 अवस्थाएं हैं, ऐसी 9 अवस्थाएं। और ये योगी की 3 अवस्थाएं योग की दृष्टि से। जब वो योग करता है, सक्रिय ध्यान करने बैठता है, तब वो उसकी जागृत अवस्था है, या उसको हम धारणा बोलते हैं। योगी की जागृत अवस्था का नाम है धारणा, योगी की स्वप्नावस्था का नाम है ध्यान, और योगी की निंद्रा अवस्था का नाम है समाधि। जब वो मंथन भैरव की स्थिति में आ जाता है, तो हम उसको सुप्रबुद्ध बोलते हैं। सामान्यतः जैसे हम जागृत में जागृत है, दुकान का काम कर रहे हैं, सांसारिक कार्य कर रहे हैं, उस समय हम अबुद्ध होते हैं। क्यों? कि पूर्णतः भिन्नता के ज्ञान में डूबे होते हैं। हम अपने आप को अलग और उस पूरी क्रिएशन को अलग समझते हैं। उसमें हमारा अपना सचमुच में कोई भी नहीं है। ये सिर्फ शरीर को हम अपना मानते हैं, अपनी बुद्धि को अपना मानते हैं, अपने मन को, अपने अहंकार को हम अपना मानते हैं। सिवाय इसके हम सबको पराया मानते हैं। इस चमड़े के बाहर सब पराया है। हम जिनको बच्चा मानते हैं, अपना मान लेते हैं, सचमुच में हम वो भी अपना नहीं मानते। अगर दोनों एक साथ डूब रहे हो तो बच्चे को डुबो देंगे, हम खुद को बचा लेंगे। कभी ऐसी परिस्थिति आई जाए कि बच्चे और हम दो में से एक ही बच सकता है, तो हम निश्चित रूप से खुद को बचा लेंगे, हम बच्चे को भी नहीं बचाएंगे। ये हम खूब बोलते हैं हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, पर कहने की बात है। सचमुच में हम अपने आप के शरीर को ही अपना समझते हैं, इसके सिवा किसी को भी अपना नहीं समझते। और यह परिस्थिति अबुद्ध कहलाती है। दूसरा है, जब स्वप्न में जागरण की स्थिति मिल जाती है योगी को, तो उसको बुद्ध बोलते हैं। जब वो निंद्रा में भी जागृत अवस्था है ना, निंद्रा के प्रवेश बिंदु पर वो जागृत होता है, उसको हम प्रबुद्ध बोलते हैं। अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध। और जब वो तुर्यावस्था में पहुंच जाता, यानी वो प्रमेय और प्रमात्र संसार को एक जानता है, यानी कहां चला गया वो? इच्छा शक्ति तक। उसने ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का भेद भी समाप्त कर दिया। उसने ज्ञान शक्ति से प्रमेय बना, प्रमात्र बना था, क्रिया शक्ति से प्रमेय बना था, लेकिन ये दोनों बने थे इच्छा शक्ति से। वो इच्छा शक्ति तक पहुंच गई। तो इस स्थिति को बोलेंगे सुप्रबुद्ध। वो हो गया सुप्रबुद्ध। इसके लिए कठोपनिषद में एक श्लोक है,
या जिसको हम उपनिषदों के मंत्र बोलते हैं, पिछली बार अपन ने इसकी भी बात करी थी। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोग्य से यद भवेत तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो हम सदाशिव। त्रिषु धामसु यद भोग्यम, इन तीनों धामों में जो भोग है ना, जो सामग्री है जो हमारे लिए, भोग सुख के भी होते हैं दुख के भी होते हैं, दुख भी भोगना पड़ता है, सुख भी भोगा जाता है। तो तीनों धामों में जो भोग हैं और जो भोगता है और जो भोग्य से यद भवेत, तीन चीजें हैं, भोक्ता, भोग्य और भोग, भोगने की क्रिया, ये तीनों हैं। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोग्य से भोग्य यद भवेत तेभ्यो विलक्षण साक्षी। मैं इन तीनों का दृष्टा हूं। जिस स्थिति में ये योगी आ गया मंथन भैरव की स्थिति में, वह इन तीनों को देखता है। किनको देखता है? भोग को देखता है, भोगने की क्रिया को देखता है और भोगने वाले को भी देखता है। जैसे भोजन रखा है वो भोजन को भी देखता है, खाने की क्रिया को भी देखता है और खाने वालों को भी देख रहा है वो। और इन तीनों से क्या है? विलक्षण, यानी इन तीनों से अलग, सेपरेटेड, इन तीनों से अलग है। तेभ्यो विलक्षण साक्षी, इन सबका साक्षी है। साक्षी वो होता है जो क्रिया में भाग न ले। अगर एक जगह चोरी होती है, चोर साक्षी नहीं होता, चोर उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब कोई उसको चोरी करते देखता है तो वो साक्षी होता है, जबकि वो खुद चोरी नहीं कर रहा है। तो साक्षी क्रिया में कभी भी हिस्सा नहीं लेता, उससे लिप्त नहीं होता, और जो लिप्त है वो साक्षी नहीं हो सकता। तो साक्षी की परिभाषा हम कई बार बात करते हैं। साक्षी का मतलब होता है वो जो होने वाली किसी क्रिया में भाग नहीं लेता, बल्कि उन क्रियाओं का मात्र दर्शक होता है। तो ये तीन क्रियाएं हैं। भोग, क्रिया का मतलब क्रिएशन, भोग, भोगने की क्रिया, और भोगने वाला, तीनों क्रिएशन है। और इन तीनों क्रिएशंस को देखने वाला कौन है? तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्ह मात्रो अहम सदाशिव। मैं चेतन स्वरूप, चिन्ह मात्र का मतलब होता है मैं मात्र चैतन्य स्वरूप, चिन्ह मात्रो अहम सदाशिव। मैं इन सबका को देखने वाला सदाशिव स्वरूप। यह अनुभव किसको हो रहा है? उस योगी को जिसने शक्ति चक्र पर संधान करके संसार का नाश कर दिया है। शक्ति चक्र संधान है विश्व संहार। उसके बाद में उसने मंथन भैरव की स्थिति पर आ गया। आरंभ में हम क्या करते हैं? भैरव आसन या भैरव मुद्रा का उपयोग करते हैं, और कहां पहुंच गए? मंथन भैरव की स्थिति तक, जिस स्थिति में हम, मैं, तुम, ये सब भेद समाप्त हो गया। इस संसार का क्रिएशन, क्रिएटर सब एक हो गए, और उस परिस्थिति में मैं हूं शिव स्वरूप, इसके सिवा मेरा कोई अनुभव नहीं। शिवो अहम मेरा अनुभव है। और इस अनुभव को कठोपनिषद में भी बताया है, इसलिए उस श्लोक को यहां पर भी हम उद्धृत करते हैं कि त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोग्या भोक्ता भोग्य से भोग्य यद भवेत तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो हम सदाशिव। अब अगला सूत्र 11वां सूत्र है त्रिताय भोक्ता वीरेश। इन तीनों परिस्थितियों को भोगने वाला वीरेश कहलाता है, यानी वीरों का शिरोमणि। वीर क्यों कहलाया जाता है? जो इन सबको अपने अधिकार में कर लेता है, इसलिए उसको वीर कहते हैं। इस पूरे संसार चक्र को जिसने अपने अधिकार में कर लिया, इसलिए वो वीर है। और उन सब वीरों का शिरोमणि है जो इसको अपने अधिकार में करने की क्रिया में रत है। उन सब का शिरोमणि है, क्योंकि उसने इस संसार को अपने अधीन कर लिया। इस तिहरे संसार को, इस भिन्नता के ज्ञान को उसने अपने अधीन कर लिया। जब उसके पास द्वैत के विचारों का अभाव हो गया, वह शक्ति चक्र का स्वामी हो गया। लेकिन यहां पर सबसे बढ़िया बात क्या है?
कि वो प्रमेय प्रमाता प्रमाण को एक साथ देखता है। हमारा अनुभव क्या है? एक कुर्सी को देख रहे हैं हम कुर्सी को देखते हैं, कुर्सी के बारे में प्रतिक्रिया भी होती है। क्या प्रतिक्रिया होती है? ये कुर्सी प्लास्टिक की है, अरे ये दोनों एक जैसी हैं, इसमें कि मेरे घर भी थी, ये सेलो की है, पता नहीं। उसके बाद में कहानी बढ़ती चली जाती है, विचारों में हम बहते चले जाते हैं। ये हमारी प्रतिक्रियाएं हैं एक वस्तु के प्रति। हम भूल गए कि इसको कौन देख रहा है। हम देखने वाले के प्रति पूरी तरह से उसको अवॉइड कर देते, निग्लेक्ट कर देते हैं। देखने वाले के प्रति हमारी नजर नहीं होती। लेकिन ये योगी प्रमेय और प्रमाता दोनों को एक साथ देखता है। कुर्सी को देखता है तो कुर्सी को देखने वाले को भी देखता है। भोजन करता है तो भोजन को देखता है तो भोजन करने वाले को भी देखता है। हम भोजन करते हैं तो भोजन को ही देखते हैं, अपनी तरफ कहां देखते हैं? हम अपने आप को कहां देखते हैं? हम तो भोजन देखते हैं और भोजन की प्रतिक्रिया हो जाती है। आज नमक ज्यादा है, आज शक्कर ज्यादा है, आज अच्छा नहीं बना है, रोटी जल गई, ये कड़क बन गई, आज तो मजा आ गया। सारी बातें हमारी भोजन पे रहती। हम भोजन करने वालों को भूल गए कि भोजन कौन कर रहा है। हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन योगी क्या करता है? वो भोजन को भी देखता है, भोजन करने की क्रिया को भी देखता है और भोजन करने वाले को भी देखता है। ये तीनों को एक साथ देखता है। यानी वो प्रमेय प्रमात्र और प्रमाण तीनों को देखता है। तीनों को एक साथ देखने वाले का नाम है योगी, जो इसीलिए बोलते हैं त्रितय भोक्ता वीरेश। यानी वीर वो है जो तीनों को एक साथ देखता है। उसके हम क्या है, सामान्यतः तीनों को एक साथ नहीं, हम एक ही को देखते हैं। और कभी हमारा ध्यान खुद पे चला गया तो खुद पे दया आने लग जाती है कि क्या करें, जो मिला खाना पड़ रहा है, मजा नहीं आ रहा है खाने पे तो भी। फिर हमको अपने आप पे सेल्फ सेंटर्ड इमोशंस पैदा हो जाते हैं। तो हम हर चीज में तीनों को जब एक साथ देखें तो उस समय वीरेश की स्थिति होती है। फिर इनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। वो ये है कि हम किसी भी स्थिति में, यहां ध्यान रखना, क्रम की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? शांभवोपाय। यहां पर हर क्रिया अक्रम है। आप ऐसा मत सोचना कि पहले हम उद्यम भैरव तो कर लें, फिर उसके बाद में मंथन भैरव तक तो आ जाएं। पहले हम भैरव आसन तो कर लें या भैरव मुद्रा तो अपना लें, उसके बाद में यहां तक आएंगे। आप उल्टा भी शुरू कर सकते। पहले आप तीनों को एक साथ देखना शुरू कर दो। ये अपने तीनों पढ़ा थे, आणवोपाय, शाक्तोपाय, शांभवोपाय, दोनों में के तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करी थी। उसके कारण क्या था कि हम ये समझ सके कि हम ये जो आज शांभवोपाय पढ़ रहे हैं अभी, इस शांभवोपाय के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में उतार सकते। इसके प्रैक्टिकल को उतारने के लिए हम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि सबसे पहले हम तीनों को एक साथ देखना शुरू कर दें। भोजन करते वक्त पूरी तरह से हम अपने उद्यमों भैरव कर सकते हैं। हम अपनी चेतना को गाढ़ कर सकते हैं। हम तीनों को एक साथ कर सकते हैं। भोजन करने वाले और भोजन करने की क्रिया और भोजन को एक साथ देख सकते हैं। कुर्सी देखते वक्त कुर्सी और कुर्सी की देखने वालों को एक साथ अनुभव कर सकते हैं। तो इन दोनों का अनुभव करने वाला वीरेश, प्रमेय और प्रमात्र को एक साथ देखने वाला वीरेश, और इसी का नाम मंथन भैरव है। जब तक हम प्रमेय को देखते हैं या प्रमाण को देखते हैं या प्रमात्र को देखते हैं, तब तक हम अज्ञाता माता के खिलौने बने रहते हैं और चले जाते हैं, सतत चले जाते हैं। क्योंकि तब तक जब तक हमको इन भिन्नता के ज्ञान से वो उभरने नहीं देती। जैसे ही हम भोजन पर ध्यान जाता है, घर वाले पे गुस्सा आ जाता है, आज ये क्या बना दिया, मेरे को पसंद नहीं है, तो भी बना दिया, आज इसमें शक्कर ज़्यादा डाल दी, नमक ज़्यादा डाल दिया। क्योंकि हमारा ध्यान भोजन पे गया, भोजन करने वाले से हट गया। भोजन करने वाले पर ध्यान गया तो भोजन से हट गया, अपने आप पर ही हम
दया करने लग गए, अपने आप से ही लड़ने लग गए। इसलिए वीरेश वो है जो हर क्रिया को ध्यान बना सकता है। इसलिए काश्मीर शिव दर्शन ऐसा नहीं बोलता कि आपको मात्र ऐसा बैठ के ध्यान कर सकते हो या किसी विशेष परिस्थिति में जाके ध्यान कर सकते हो। ऐसी परिस्थितियां आणवोपाय में जरूर आएंगी जब आपकी योग्यता को इस रूप में लाना हो कि जब आप चैतन्य महात्मा को समझ सको। उस परिस्थिति में जरूर आपको ऐसा कहा जाएगा कि आपको ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, और वो भी फिर स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप से समझाया जाएगा कि जैसे आपको अगर बाहर प्राणायाम करना है तो भीतरी प्राणायाम कैसे करना है, बाहर की तरफ ध्यान लगाना है तो भीतर कैसे लगाना है, बाहर की तरफ कोई क्रिया करना है, पूजा करना है तो भीतर कैसे करना है, बाहर की तरफ कोई मंत्र को जपना है तो भीतर कैसे जपना है। इसलिए हर काम बाहर और भीतर की तरफ करना है उसमें। लेकिन यह कब आएगा? आणवोपाय में। शाक्तोपाय में हम किसी मंत्र पर ध्यान नहीं करते, कोई प्राणायाम नहीं करते, कोई क्रिया नहीं करते। शाक्तोपाय में हम अपनी सर्वोच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद जब शाक्तोपाय पढ़ेंगे उसमें हम अपनी सर्वोच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसके द्वारा वन पॉइंटेड टारगेट रहता है हमारा, सिंगल की अपनी स्वयं की चेतना को हम पहचान लें। हम अपने आप की चेतना को ध्यान का एकमात्र टारगेट बना लेते हैं कि हमारी अपनी सर्वोच्च चेतना, उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। वो हमारा एकमात्र टारगेट होता है शाक्तोपाय में। और उस चेतना को पकड़ने के लिए हम वो मन को वाला प्रयोग करते हैं। एक क्रिया समाप्त, दूसरी पैदा हुई, दूसरी क्रिया समाप्त, तीसरी पैदा हुई, और इन क्रियाओं के जब समाप्त होने का है, एक क्रिया समाप्त होती, दूसरी पैदा होती है, उनके बीच के क्षण में हमको वो चेतना का धागा निकट दिख जाता है। जैसे हम एक दो मन के हैं, रुद्राक्ष के, उनके बीच में हमको दिख जाता है कि तार कहां का है, सोने का है अंदर कि चांदी का तार है या धागे में लिपटी हुई माला है, ये हमको तुरंत दिख जाएगा दो मनकों के बीच में देखने से। इसी तरह दो क्रियाओं के बीच में देखने से हम अपने चैतन्य स्वरूप को पहचान पाते हैं। तो वो है शाक्तोपाय। लेकिन यह शांभवोपाय में सब कुछ अक्रम है, कोई क्रम क्रिया की जरूरत नहीं, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मण जी महाराज भी कहते हैं कि आप कहीं से भी शुरू कर दो, क्योंकि जहां से शुरू कर दो वहीं अंत है। क्योंकि आप शिखर पर हो, किसी भी तरह का कोई विधि नहीं, कहीं यात्रा नहीं है, जहां शुरू कर दो वहां। जैसे प्रधानमंत्री को अगर कैबिनेट की मीटिंग बुलानी है तो जहां बैठ जाए वहां मीटिंग, उसके लिए उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही तो मीटिंग को, उसी को तो संचालित करना है। तो जहां बैठ जाए वहां मीटिंग कर देगा। वो कहीं भी यहां आया और यहां अगर 4 को बुला ले, यहां मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि महत्व उसका है, प्रधानमंत्री का, और लोगों का महत्व नहीं है, उसका स्वयं का महत्व। यहां चेतना का महत्व है। जहां उगाड़ लो चेतना, वहां पर तुम शांभवोपाय आपने सफल कर दिया। जहां तुमने अपनी चेतना को उगाड़ दिया, जिस विधि से भी उगाड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इधर से उधर से। क्यों? दाएं बाएं कुछ है ही नहीं, सभी दिशाएं दक्षिण है। उत्तरी ध्रुव के ऊपर सभी दिशाएं दक्षिण है, और कोई दिशा है ही नहीं। इसलिए उस जगह पर आपने जैसे ही कुछ किया, अपनी चेतना को उगाड़ा, उद्यमों बहिर्वा, वैसे ही आप अपनी चेतना को पहचाने, वैसे ही निर्विचार हुए, वैसे ही आपने अपनी चेतना को पहचाना, बस बात खत्म। इसलिए आप जहां हो, जैसे हो, जिस पॉइंट पर हो, पर्याप्त है। वहां पर आपको किसी भी तरह की कोई विधि करने की जरूरत नहीं। इसलिए शांभवोपाय आपको उच्चतम योग्यता के लिए न्यूनतम क्रिया कहता है। योग्यता उच्चतम, क्रिया न्यूनतम। आणवोपाय में क्रिया सर्वाधिक, योग्यता निम्नतम। और शाक्तोपाय में मध्यम क्रिया, मध्यम योग्यता। इस तरह यहां भी जो बात कर रही हो, सर्वोच्च योग्यता के लिए सबसे कम क्रिया, यह इच्छोपाय कहा जाता है। शांभवोपाय को इच्छोपाय कहते हैं, शाक्तोपाय को ज्ञानोपाय कहते हैं, और आणवोपाय को क्रियोपाय कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्रिया महत्वपूर्ण है। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, कैसे बैठते हो, कैसे सांस लेते हो, वो सब महत्वपूर्ण है आणवोपाय में। शांभवोपाय में कोई क्रिया नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप जहां हो वहीं मीटिंग बुला लो, कुछ भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। जहां आप हो वहीं राजधानी है, कोई राजधानी की जाने की जरूरत नहीं, कोई रेल की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आप जहां हो वहीं पर मीटिंग बुला लो। अगर आपको स्वयं से मिलना है तो कहां जाना पड़ेगा? किसी से भी मिलने के लिए जाना पड़ेगा, दोस्तों से मिलने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा, पत्नी से मिलने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, पिता से मिलने भी उसके कमरे तक जाना पड़ेगा। लेकिन स्वयं से मिलने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अब जहां हो वहीं, कोई क्रिया नहीं है उसमें। आप जहां हो जब चाहो मिल लो, क्योंकि अपने आप से मिलने के लिए आपको
कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये शांभव उपाय अपने आप से मिलना है। अपने आप से मिलने के लिए आपको कौन सी क्रिया करना पड़ेगी? कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, कोई यात्रा नहीं है इसमें, कोई विधि नहीं है, कोई साधना नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां वहीं पर अपनी चेतना को उघाड़ सकते हैं। रोटी बनाते बनाते, रोटी खाते खाते, दुकान का काम करते करते, साइकिल चलाते चलाते, मोटरसाइकिल चलाते चलाते, आप कुछ भी करते हो, आप अपनी भैरव मुद्रा कर सकते हैं, आप मंथन भैरव की स्थिति में आ सकते हैं, आप तुरैवस्था का आनंद ले सकते हैं। ये सब कुछ करना है आपको रोजमर्रा का काम करते करते। उसमें आपको कहीं भी कुर्सी लगाने की जरूरत नहीं, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, नहाने की जरूरत नहीं है, कोई शुचिता की जरूरत नहीं है। आप जो है, जैसे हैं, जहां हैं, हर परिस्थिति में ये प्रयोग कर सकते हैं। इतना सुविधा, इतनी सरलता तब जब आप अपने संस्कारों को छोड़ने तोड़ने को राजी हो। अगर नहीं राजी हो फिर पीछे चलो, उनको तोड़ाते हैं, नहीं टूट रहे हैं और पीछे चलो, फिर वो उसकी योग्यता हम प्राप्त करते हैं। इसलिए हम अपनी योग्यता को अगर इतनी समझते हैं कि हम अपने उन संस्कारों को, जिन संस्कारों से हम बंधे चले आ रहे हैं हजारों लाखों बरस से, उनको हम छोड़ने को राजी हैं, क्योंकि इंसानी जन्म में इस बात की प्रबलतम संभावना है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। क्यों? कि हम शिव के अवतार हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। उन सब चीजों को तोड़ फोड़ के निकाल सकते हैं जो हमारे ऊपर चिपकती चली आई है, लाखों करोड़ों साल से हमारे ऊपर चिपक गई हैं, इस तरह जोक की तरह चिपक गई हैं कि वो निकलना ही नहीं चाहती। और मजेदार बात यह कि उन चीजों से हमको इतना प्रेम हो गया कि हम निकालना भी नहीं चाहते, हम उन संस्कारों को निकालना भी नहीं चाहते। कभी कभी हमको 11 से इतना प्यार हो जाता है कि हम 11 के बगैर पागल हो जाते हैं, हम 11 नहीं करें तो पागल हो जाएंगे। कभी कभी हम मंदिर से ऐसा प्यार हो जाता है कि मंदिर में जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, नहीं गए तो हम तो रोटी नहीं खा सकते, हम बेचैनी हो जाएंगे। तो हम ये इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, इनको अगर तोड़ सकें, हम अपनी कट्टरता से बाहर आ सकें, हम अपनी वास्तविक शिव स्वरूपता को उजागर कर सकें, तो फिर हमारे लिए शांभव उपाय है। उस शांभव उपाय के लिए हमको अपने संस्कारों से बाहर आना पड़ेगा, हमको अपने साहस को जिंदा करना पड़ेगा। तभी कहते हैं कि नयमात्मा बलिहीन लभ्यते न वेज्ञा न बहुना श्रुते यमे वे श्वरते तेन लभ्य इससे आत्मा विवरणते तनुस्वाम। ये बोलता है कठोपनिषद, कहता है कि ये अकल ज्यादा होने से भी नहीं आती है, आत्मा की समझ अकल से नहीं आती, न कोई खूब बातें करने से आती है, न कोई पांडित्य से आती है कि खूब बहुना श्रुतेन, खूब मैंने सुनी, सब पोथी पढ़ने पड़े, उससे भी कुछ नहीं आता। यह आती है सिर्फ साहस से, हिम्मत से। जब आपके पास साहस है कि सब उतार फेंके, सारे पूछ ले, हमारे ऊपर जितने लबादे चढ़े हुए हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं तो उच्च समाज का हूं, फलाना हूं, ढिमका हूं, ऊंचा नीचा हूं, ये सब कुछ बाहर कर दे, सब कुछ मैं अपना चैतन्य स्वरूप को तब उघाड़ कर सकता हूं। अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे किसी भी तरह के कोई साधन की, किसी प्रयोग की जरूरत नहीं। इसलिए इस योग्यता के लिए हम अपने आप में तलाशें कि क्या हमें ऐसी योग्यता है, अन्यथा इसका विकास करें। अन्यथा हम आगे तो पढ़ेंगे शायद तो पाए।